गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी संख्याओं की जानकारी। पुनरावृत्ति करें, यानी कि इसे रिपीट करें, रिवाइज करें। संख्या, अब यह क्या लिखा है, संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो देखिए, उदाहरण आपको दिया गया है कि किस तरह से हम किसी संख्या को पहचान सकते हैं, किस तरह से उसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण इनमें, अब यहाँ देखिए लिखा है 300, 400, 700, 200। तो अब आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जाहिर सी बात है 700 सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ लिखा है इनमें 750 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी 200 होगी। तो देखिए यहाँ लिखा है 287 जो है वो सबसे छोटी संख्या है ना। क्योंकि हमें देख के ही पता चल जाता है कि कितने रुपए बड़े हैं और कितने रुपए कम हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है दिए गए अंकों से अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाइए। अब यहाँ देखिए आपको उदाहरण के लिए 8, 5 और 1 दिया गया है। इनसे आपको अलग अलग अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे से बड़ा कर लीजिए। ठीक है, छोटे से बड़ा कर लिया अब आपने। अब आप क्या कर लीजिए, दूसरा काम आप, अब इससे अगला क्या होता है, अब ये 1 है ना, अब 5 पहले था, अब यहाँ पे हम 8 पहले कर ले। ठीक है, तो 185 कर लीजिए। ठीक, ये दोनों की जगह हमने चेंज कर दी, ये 158 हो गया, ये 185 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को फर्स्ट पे ले आएंगे। तो 518 हो गया, यानी 518 हो गया। अब हम फिर करेंगे 581। ठीक है ना, ये देखिए 518, ये देखिए 581। ठीक, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये तो इन्होंने जो पैटर्न दिया इसको भी छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करिए। सबसे आसान तरीका है, ये देखिए सबसे पहले आपने छोटे से बड़ा किया। अब आप अगली बार में क्या करेंगे, जो ये 5 है इसको आगे ले आइए। ठीक है, और ये 1 जो है वो उसके बाद जाएगा, 518 कर लीजिए। अब 8 को सबसे आगे लिख लीजिए, 851 हो गया। ठीक है, 3 डिजिट ऐसे बन गए आपके। अब आप यहाँ देखिए, एक डिजिट आपको ये वाला मिल गया, एक आपको ये वाला मिल गया और एक आपको ये वाला मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब जो ये दोनों डिजिट्स है ना, इनकी जगह को आगे पीछे कर दीजिए। यानी कि ये कर दीजिए 5185। तो देखिए आपको ये वाली डिजिट भी मिल गई। इसको कर दीजिए 581। तो ये देखिए आपको ये वाली डिजिट भी मिल गई। इसको भी कर दीजिए, तो देखिए 51 ऐसे 815। तो देखिए ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे घुमा देते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है संख्याओं को आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम आप समझते हैं ना, छोटे से बड़ा। तो यहाँ आपको ये संख्या दी गई है आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटे से शुरू करना है और बड़े संख्या तक हमें जाना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 200। तो देखिए 200 के 2 हैं। अब 247 छोटे हैं 217। तो 217, उससे बड़ा 247। अब उससे बड़े क्या होंगे, 300। अब 300 दोनों है, तो 342, फिर 392। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए दूसरा आपको दिया गया है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, बड़े से छोटा। यहाँ देखिए ये संख्या आपको दी गई है। अब आपको कहा गया अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से शुरू करना है और सबसे छोटी संख्या तक हमें जाना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, 300 बड़ा होगा। तो 300 में सबसे बड़ा ये होगा, 392 ये लिखा, 342 ये लिखा। अब 200 में 247, फिर 217। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से यहाँ आपको लिखा है आओ करें। पहला लिखा है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है ना। तो देखिए अगर आप यहाँ देखें तो ये 7000 तो सब में ही है, लेकिन 7000 में उसके बाद 100 में कितना है। तो ये देखिए 800 है, ये 400, ये 300, ये 500। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7800। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 7300। लिख लेंगे। इसी में देखिए यहाँ पे 2000, 2000, 2000, ये 6000, सॉरी ये 24000 है, ये 6000 है। तो ये 6000 है, तो ये तो सबसे छोटी हो गई, सिंपल है। ठीक है, अब ये 23000 है, ये अब ये तो किसी लाइन में रहा ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी ये होगी। अब 24000, 24000। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए 24600 बड़ा होगा, 24500, 24600 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6895, और बड़ी कौन सी, 24659। ठीक है,
तो अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है बिना अंक को दोहराए दिए गए अंक का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो आप बड़े से छोटा कर लीजिए, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो ये ऐसे कर लीजिए, सिंपल। अब इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, कर लेंगे। अब अगला दूसरा देखिए, इसको भी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या बनेगी 467, ये बनेगी छोटी संख्या, और 764 ये बनेगी बड़ी संख्या, ठीक है। आगे लिखा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, आरोही क्रम में इसे कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग इसे घटते से बढ़ते क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। दोनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ता क्रम। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में कीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ते से घटता क्रम, ठीक है। तो दोनों मैंने करा दिया, आप लोग कर लेंगे। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।